जी स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज़ 30 डिग्री. टॉप ऑफ अ क्लिफ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है. वॉकिंग 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द क्लिफ. अब उस पॉइंट से जो है क्लिफ की तरफ जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना है, 210 मीटर है. द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 45 डिग्री. अब इतना वो जो उसने वॉक किया 210 मीटर, तो एंगल जो है वो कितना बन गया, 45 डिग्री का हो गया. फाइंड दी हाइट ऑफ द क्लिफ. तो हमने हाइट ऑफ द क्लिफ जो है वो फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट सबसे पहले आप ये देखें, ये मैंने हाइट ले ली, इसको ए बी का नाम दे दिया. ठीक है. अब एक पॉइंट, ये जो बी है ना, ये टॉप ऑफ द क्लिफ है. ठीक है. अब जो एंगल, जो पॉइंट सी मैंने लिया, ठीक है. अब सी पे जब वो था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है. सी से डी तक का डिस्टेंस जब उसने कवर किया 210, तो सी से डी तक जो है वो 210 मीटर डिस्टेंस है. तो यहाँ डी पर जब वो आया 210 डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो यहाँ एंगल कितना बन गया, 45 डिग्री. ठीक है. तो इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट्स. तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई. यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली मैंने. ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइन जब मैंने ड्रॉ की, इसको मैंने नाम दिया ए बी, ये आ गया सी, सी से डी तक का डिस्टेंस, और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ई, और इनको हमने ज्वाइन कर लिया. अब अगर आप देखें तो ए बी पैरेलल आ रही है सी ई के, और ए सी पैरेलल आ रही है बी ई के. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखें हमारे पास ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है. तो इस पे जो बनने वाले अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. पीछे तमाम क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह की सिचुएशन बन रही थी, हम इसको डिस्कस करते रहे हैं. ठीक है. अब तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. स्टूडेंट डी से ए तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लेट कर देते हैं, क्या है, एक्स है. अब चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ. फिगर से ही हम अपना सारा सोल्यूशन करेंगे. ठीक है. फ्रॉम फिगर, हाइट ऑफ द क्लिफ, ए बी हाइट जो है क्लिफ की उसको हमने कह दिया ए बी, एंड बी इज़ द टॉप ऑफ द क्लिफ. बी जो है वो क्लिफ का टॉप है. लेट सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स. सी एंड डी ये 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है. मेजरमेंट ऑफ सी डी, यहाँ से सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो 210 मीटर है. 8 पॉइंट सी, यहाँ सी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी, यानी कि देखें ए सी बी, तो ये कितना है, 30 डिग्री है. देन आल्सो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी बी ई, सी बी ई, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये 30 है तो ये भी 30 होगा. रीज़न में आप कह देंगे अल्टरनेट एंगल्स. 8 पॉइंट डी, एंगल ऑफ एलिवेशन इज़, पॉइंट डी पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ए डी बी, तो वो कितना है, 45 डिग्री है. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी इक्वल है सी ई के, बिकॉज ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं. ठीक है. पैरेलल हैं एक दूसरे के. ये देखें ए बी जो है वो सी ई के पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं. ठीक है. लेट हमने ए डी का डिस्टेंस जो है वो एक्स लिया था स्टूडेंट्स. बी ई जो है वो इक्वल है ए सी के. ये देखें बी ई का जो डिस्टेंस है वो ए सी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है. ठीक है. तो हम नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि ए सी जो है वो इक्वल है, ये देखें ए सी जो है वो इक्वल है सी डी प्लस ए डी, तो यही हमने लिख दिया. अब जो है हमारे पास सी डी, सी से डी तक का डिस्टेंस 210 है और डी से ए तक का डिस्टेंस एक्स है, तो हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली यहाँ पर 210 प्लस एक्स. ये तो हमारे पास बी ई की वैल्यू आई. ठीक है. नाउ फ्रॉम ट्रायंगल बी ई सी, अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं बी ई सी, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स. अब हम इससे क्या लेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या क्या है पहले आप ये देख लें. ठीक है. हमने बी ई और सी ली, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 30 डिग्री का एंगल है. ये है हमारे पास, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 90 डिग्री होगा ना. अब बी ई सी हम ट्रायंगल ले रहे हैं, तो 10 30 हमारे पास किसकी इक्वल होगा, सी ई बाय बी ई. तो सी ई की तरह देखें ज़रा, सी ई परपेंडिकुलर है और बी ई इसकी क्या है, बेस है. तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमने ले लिया. और स्टूडेंट 10 30 जो है 1/√3 होता है. सी ई एज इट इज़ हमने लिखा. बी ई की वैल्यू हमारे पास ऊपर आई थी 210 प्लस एक्स. ठीक है. वो हमने लिख ली स्टूडेंट्स. और यहाँ से जो है हमारे पास सी ई की वैल्यू निकलती है फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी. अब हम ले रहे हैं बी ए डी को. बी
ए डी, ये वाली, ये भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एंगल हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है। इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होगी और बेस क्या है, एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम इस राइट ट्रायंगल के लिए क्या लेंगे स्टूडेंट्स, टेन थीटा 45 डिग्री है तो वो पुट करेंगे, टेन 45 इक्वल होता है 1 के, और क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मेजरमेंट ए बी एज इट इज़ और ए डी इक्वल है एक्स के। तो यहाँ से मेजरमेंट हमारे पास निकल आई ए बी की, क्या है जो एक्स है। एज मेजरमेंट ए बी इक्वल है मेजरमेंट सी ई के, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइन्स एंड आल्सो इक्वल। देन मेजरमेंट ऑफ सी ई इज़ इक्वल टू एक्स। अब सी ई हमारे पास जो है, ए बी इक्वल है ना सी ई के, तो ए बी एक्स की इक्वल है तो सी बी भी एक्स के इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने लिखा दिस इम्प्लाइज देट, यहाँ पर हमारे पास जो आया था 1/√3 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी ई। यहाँ तक हमारे पास सी ई की वैल्यू नहीं थी, अब सी ई की वैल्यू आ गई एक्स, तो हम ये इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 1/√3 इज इक्वल टू एक्स बाई दिस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इंटू एक्स आ जाएगा, 210 प्लस एक्स। अब एक्स को हम एक साइड कर लेंगे और ये हमारे पास एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो मैं अब इसकी जो राइट साइड है उसको लेफ़्ट पे लिखूंगी और लेफ़्ट को राइट पे लिखती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम, हम लिख सकते हैं। तो मैंने 210 इक्वल टू इस तरह से लिख लिया। हमें क्या है, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हैंस हाइट ऑफ द क्लिफ इज़ 210 अपॉन √3 -1 मीटर।